गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फाइनल टर्म पे डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेन, मीडियन और मोड से रिलेटेड सारे टर्म्स को मिला करके एक फॉर्मूला बनाया गया है मोड फाइंड आउट करने का। वो फॉर्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं निश्चित रूप से वो सीखने की इच्छा रखते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो चैनल बनाया गया है अविनाश कुमार्स आइडियल एकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको आप सबसे पहले आने वाले एजुकेशनल वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप सारे वीडियोस को अपने मोबाइल फ़ोन पे आसानी से देख सकें, सीख सकें, समझ सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा गया है इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मीन, यानी हमको मीन फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? मीन, यानी मीन इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद कहता है एंड मीडियन, यानी हमको क्या चाहिए? मीडियन भी चाहिए। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में सारा खेल है। आप कह सकते हैं इसके बारे में कि हम एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स का रीकैप कर रहे हैं। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन, यानी हमको मीन चाहिए फिर मीडियन चाहिए। मीन इज इक्वल टू व्हाट और मीडियन इज इक्वल टू व्हाट फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा यहाँ पे गिवन है इस डाटा के बेसिस पे, और देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड, यानी हमको मोड भी चाहिए। क्या चाहिए? मोड भी चाहिए, यानी मोड इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन गिवन है इसी क्वेश्चन में हमको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू मोड फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू मोड फाइंड आउट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या कहा मैंने? ध्यान देखिएगा, यही एक एम्पिरिकल फॉर्मूला में मेन टर्म है। एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? मोड फाइंड आउट करने के लिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करें या मीन फाइंड आउट करें, आप जो भी चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है फिर हम लोग सबसे पहले इस चार्ट को फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम लोग मीडियन या मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर मोड फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आपको पता है कि ये मार्क्स जो गिवन है इसको हम x कहेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है इसको हम f कहेंगे, और यहाँ जो c और f इसको जो हम CF कहेंगे। किस बेस पे? आपको पता है C फॉर कॉम्युलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से डिनोट करते हैं, CF कहेंगे। और मैंने कई वीडियोस में बताया है कि हम CF कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं, सारे टर्म्स को आप सीख सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। निश्चित रूप से देखें, सीखें और समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख देना है, यानी फर्स्ट टर्म में सिर्फ हम 0 ऐड करते हैं, तो 3 + 0 क्या हो जाएगा? 3। और जो यहाँ पे टर्म आएगा उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देते हैं, यानी 3 को 5 से, यानी 3 + 5 इज इक्वल टू 8। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ
ये लिखना जरूरी नहीं है। 8 + 4 इज इक्वल टू 12। 12 + 5 इज इक्वल टू 17। फिर क्या क्या मैंने इस 17 को, ये 12 को 5 से हट के 17 को 2 से, यानी 17 + 2 इज इक्वल टू 19। 19 + 3, मैंने क्या किया है, इस 19 को 3 से हट किया। 19 + 3 22। अब ये 22 को फिर 2 से, यानी ये इससे 22 + 2 इज इक्वल टू 24। और फिर ये 24 को 1 से, यानी 24 + 1 इज इक्वल टू 25। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ कि ये आया कहाँ से। अब देख लिए डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। कैसे? 3 को हमने 3 लिखा, जो भी टर्म यहाँ पे आएगा उसको ठीक हम नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे। 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, 24 + 1 25। सिंपल है। तो हमारा ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF क्या हो गया? तो आप देखिए 3, 8, 12, 17, 19, 22, 24 एंड 25। सिंपल है, आसानी से आप बना सकते हैं। और एक ट्रिक मैंने और भी बताया था कि आपका जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का जो ये सम है जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं, सिग्मा एफ यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी को जो हम सम करते हैं वो जो सिग्मा एफ होता है वो हमारा 25 जो यहाँ पे गिवन है, ये 25 याद रखिएगा बिल्कुल इससे सेम होना चाहिए ये लास्ट का आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर सेम हो गया तो समझिए आपने सही बनाया है, अगर सेम नहीं हुआ तो समझिएगा आपने गलत बनाया है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 5, 8, 4, 12, 5, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 + 1 25। ये जो हमारा 25 है आप देख लीजिए, और यहाँ का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 25 है, यानी दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो जाता है तो हमने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हमको क्या करना है, fx चाहिए। तो fx का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड x, यानी इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक बार में ही ये चार्ट को कंप्लीट कर देता हूं ताकि डायरेक्ट हम लोग बना सके आसानी से। ये हमारा बेसिक टर्म है, ज़रूरत है इसकी, इसके बगैर हम सॉल्व ही नहीं कर सकते एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या है x, ध्यान दीजिए, और ये हमारा क्या है f। हमको क्या चाहिए fx, यानी fx क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द f एंड x, fx का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। 10 3 जा 30, 11 5 जा 55, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 14 2 जा 28, 16 3 जा 48, 19 2 जा 38 एंड 21 जा 20। आप सबों को पता है कि मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ द, यहां पे हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। हम इसको सम करते हैं, आप देखिए यहां पे सारे टर्म्स को, यानी 30, 55, 48, 65, 28, 48, 38 एंड 20 को जब आप सम करेंगे तो सम करने का जो वैल्यू होगा 332 होगा। क्या कहा मैंने,
332, यानी जब आप इसको सम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 332। आप सम करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 332। अब आप जब देखिए ये जो सम आया है 30 को 55, 48, 65, 28, 48 एंड 38 एंड 20 को जब हमने सम किया तो 332 है, जो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है। अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू जो हम मोड फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी हमको मीडियन भी चाहिए मीन भी चाहिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू मोड फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मीन ऑलरेडी हमें यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज एंड एक्स का जो टर्म्स है उसका प्रोडक्ट हमारा सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ 332। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 332 बाय सिग्मा एफ कितना है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी सिग्मा एफ 25। तो 332 और 25, अब आप 25 से 332 में डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आपका टर्म आएगा वो 13.28 आएगा। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये डिवाइड करने के बाद जो टर्म आएगा ये आएगा 13.28, 13.28। यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसमें 332 में 25 से तो आपका वैल्यू आएगा 13.28, यानी हमारा मीन इज इक्वल टू हो गया 13.28। मीन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए 13.28। अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। तो याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, खूब अच्छे से आपके जहन में होगा, मैंने बताया था उस फॉर्मूला को कि अगर हमारा नंबर यानी n, जिसको हम सिग्मा f कहते हैं, वो अगर ऑड है, वो अगर क्या है ऑड है, तो ऑड रहने पे हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n+1/2, n+1/2, यानी मीडियन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हमारा n कितना है 25, तो हम इसको लिखेंगे, आप देखिए यहाँ मीडियन इज इक्वल टू 25 + 1/2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए 25 + 1 क्या हो गया 26, यानी हमारा हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 26/2। हम लिख सकते हैं, तो हमें काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो हमारा मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिए मीडियन जो हमारा हो गया 13th टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कि कोई 13 है यहाँ पे आपको, तो 13 नहीं है, या तो 13 होना चाहिए या 13 से ठीक ज़्यादा। तो 13 में देखिए 3 नहीं है, 8, 12, यानी उसके बाद हमारा 17 है, तो उसका x भी हमारा संयुग्मवश 13 है। देयरफॉर हमारा क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 13। मीडियन का वैल्यू हमारा कितना आ गया 13, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू 13। सिंपल है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, मीन आपको पता चल गया, मीन इज इक्वल टू हो गया 13.28, मीन इज इक्वल टू 13.28। मैंने क्या कहा, मीन इज इक्वल टू 13.28, मीडियन इज इक्वल टू 13। तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू। मैं इसे इरेज कर देता हूं यहाँ पे ताकि इसको सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का 3 इनटू मीडियन का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, मीडियन का वैल्यू है 13 माइनस 2 मीन, यानी 2 इंटू मीन का वैल्यू कितना है 13.28, 13.28। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए ये अलग टर्म है। अब हम 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 39 माइनस, अब हम इसको 2 को 13.28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 13.28 से, तो ये हो जाएगा 26.56। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 39 माइनस 26.56 को, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 12.44, 12.44। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 12.44। यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है मोड फाइंड आउट करने का। लेकिन जब कभी भी आप ऐसे लिखें तो लास्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आप तीनों टर्म को एक साथ जरूर लिखें, और लिखें यहाँ पे हेंस क्या है हमारा, मीन इज इक्वल टू 13.28, मीन इज इक्वल टू 13.28। फिर हमारा क्या है ध्यान दीजिए, मीडियन इज इक्वल टू 13, मीडियन इज इक्वल टू 13, and after that we know very well mode is equal to 12.44। यही हमारा आंसर है। मेन का पता हो गया 13.28, मीडियन का पता हो गया 13, मोड का पता हो गया 12.44। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। जिन लोगों को समझने में परेशानी हुई है वो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, और वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप का एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज करें, क्वेश्चन पूछें, जहाँ कोई भी परेशानी है वो बताएं।